आज हमारा टॉपिक है बीएनएसएस 2023 के मेन सेक्शंस और 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर फॉर एआईबीई एग्जाम 20। तो दोस्तों, विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में मैं विरक्षा त्रिवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो में क्या सुधार लाना चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक रखा है, उधर से आप ज्वाइन होके अपने कमेंट का अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट देते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। बीएनएसएस 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ मेन इम्पोर्टेंट सेक्शंस जिसे हम हिंदी में धारा कहते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और मैं जो ऑप्शन दूंगी उसके साथ सही आंसर भी आज आपको समझाने वाली हूँ। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बीएनएसएस किस वर्ष लागू हुआ। तो आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, 2023 में लागू हुआ। और तारीख पूछी जाए तो 1 जुलाई 2023। बीएनएसएस ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है यानी कि किसका स्थान लिया है। तो भारतीय दंड संहिता का दंड प्रक्रिया संहिता जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बीएनएसएस ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी को प्रतिस्थापित किया है। तीसरा क्वेश्चन है बीएनएसएस में कुल कितनी धाराएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 484, सेकंड ऑप्शन है 533, थर्ड ऑप्शन है 531 और फोर्थ ऑप्शन है 555 यानी कि 555। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 531, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बीएनएसएस की धारा 2 में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए है परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन, ऑप्शन बी है संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार, ऑप्शन सी है प्रक्रिया प्रारंभ और ऑप्शन डी है अभियोग। तो दोस्तों, मोस्टली कोई भी एक्ट हो उसके सेकंड धारा में परिभाषाएं ही आती है। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन ए परिभाषाएं जिसे हम डेफिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बीएनएसएस की धारा 35 किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि 35 नंबर की जो धारा है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है वारंट जारी करने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है पुलिस डायरी। तो इसका सही आंसर है एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया यानी कि ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बीएनएसएस में जीरो एफआईआर का प्रावधान किस धारा में है। तो ऑप्शन ए है 35 एक में, ऑप्शन बी है 173, ऑप्शन सी है 176 और ऑप्शन डी है 193। तो दोस्तों, जीरो एफआईआर आपको पता ही होगा, घटना कहीं पे भी हो, कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जीरो एफआईआर कर सकते हो। तो इसकी धारा आएगी 35 एक में। ठीक है, यानी कि कोई भी पुलिस थाना एफआईआर दर्ज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रायल का प्रावधान बीएनएसएस की किस धारा में है। तो ऑप्शन ए है धारा 356, ऑप्शन बी है धारा 530, ऑप्शन सी है धारा 532 और ऑप्शन डी है धारा 356(2). तो दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा धारा 532। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बीएनएसएस की धारा 262 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑप्शन बी है जमानत, ऑप्शन सी है ट्रायल इन एब्सेंशिया और ऑप्शन डी है अपील। सी इसका सही आंसर है, ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी कि आरोपी की अनुपस्थिति में ट्रायल होना। क्वेश्चन नंबर 9 है बीएनएसएस की धारा 480 क्या कहती है। तो ऑप्शन ए है सजा की घोषणा, ऑप्शन बी है न्यायालय की शक्तियां, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकृति और ऑप्शन डी है अपील का अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी अपील का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 है बीएनएसएस में समरी ट्रायल का प्रावधान कहाँ है। तो ऑप्शन ए है 532, बी है 525, ऑप्शन सी है 531 और ऑप्शन डी है
धारा 356, तो इसका सही आंसर है 525। ठीक है। अब कुछ बीएनएसएस के इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो एफआईआर से जुड़ी धाराएं अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ये 3 मेन धाराएं याद रखनी है। देखो, धारा 35 में एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया है। धारा 35(1) में जीरो एफआईआर का प्रावधान है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन आंसर में देख लिया। और धारा 193 पुलिस डायरी से संबंधित है। ठीक है। अब क्वेश्चन सॉरी अब दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, गिरफ्तारी से संबंधित धाराएं। तो धारा 37 है बिना वारंट की गिरफ्तारी। धारा 43 है निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। हमने देखा था लास्ट वाली वीडियो में कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है अगर कोई कानून तोड़ रहा है या फिर दंगे फैला रहा है तो। ठीक है, फिर बाद में वो पुलिस स्टेशन में हवाले कर देता है पुलिस के। धारा 48 है गिरफ्तारी पर सूचना का अधिकार, आरटीआई का अधिकार जिसे बोलते हैं हम वो। अब तीसरा पॉइंट है जमानत यानी कि बेल से जुड़ी धारा है। तो 480 है वो अपील का अधिकार देती है। 482 जमानत के प्रावधान बताती है। और 483 एंटीसिपेटरी बेल जिसे हम पूर्व गिरफ्तारी की जमानत, इसको भी मैंने चार्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। अब टॉपिक नंबर 4 है ट्रायल और कोर्ट की प्रक्रिया के संबंधित धाराएं। तो धारा 262 है आरोपी की अनुपस्थिति में ट्रायल, यानी कि अभी ऊपर देखा वही ट्रायल इन एब्सेंशिया। धारा 525 है समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण। और धारा 532 है वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रायल। ठीक है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है ना वो है धारा 532। पॉइंट नंबर 5 है तकनीकी और आधुनिक प्रावधान। तो धारा 336 क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकृति। धारा 356 क्या कहते हैं, डिजिटल साक्ष्य के उपयोग यानी कि डिजिटल एविडेंस का जो उपयोग होता है वो कहती है। और धारा 530 ई समन और वर्चुअल पेशी। और अन्य महत्वपूर्ण धाराएं भी आपको याद रखनी चाहिए, जिसमें धारा 2 परिभाषाएं, ये तो आपको हरदम ही याद रखना है। मोस्टली किसी भी एक्ट में धारा 2 होती है, वो ज्यादातर परिभाषाएं ही बताती है। धारा 173 है जांच रिपोर्ट यानी कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और धारा 531 है रिपील एंड सेविंग क्लोज यानी कि सीआरपीसी की समाप्ति का प्रावधान। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेन मेन धाराएं हरदम अपने दिमाग में रखनी है। और हो सके तो शॉर्ट नोट के रूप में आपका जो कॉपी होता है उसमें फर्स्ट पेज पे ये पूरा आप लिख लीजिए, पहले पेज में बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगी। तो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज मेरा थोड़ा जुकाम की वजह से गला खराब हो रहा है तो आवाज दब रही होगी, परंतु मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्पफुल बन सकूं इसलिए मैं वीडियो डेली अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में निशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने कमेंट का, लाइक का स्क्रीनशॉट शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।